बारबियापा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, ये लाल बटन दबाओ और देखो मजेदार वीडियोस। बुरा है। मिट्टी और मीनू रिंकू की दुकान पर काम करते थे। मिट्टी दुकान में ग्राहकों को सामान देने का काम करती थी, जबकि मीनू बिल देकर दुकान में हिसाब का ब्यौरा संभालती थी। लेकिन मिट्टी और मीनू दोनों ही अपने अपने काम से खुश नहीं थे। एक दिन दोनों सुबह सुबह रिंकू के घर अपनी शिकायत लेकर पहुंच गए। सेठानी जी, मैं दिन भर ग्राहकों को सामान पैक कर देते देते थक जाती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि अब से मुझे दुकान का हिसाब देखने का काम दिया जाए। अच्छा, तो तुम ग्राहकों को सामान देते देते ही थक जाती हो? अरे, एक दिन दुकान का हिसाब संभाल कर देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि यह कितना मुश्किल काम है। सेठानी जी, मैं खुद भी यही चाहती हूँ कि आप मेरे काम को बदल दें। देखो, तुम दोनों के लिए सही यही रहेगा कि इतने दिनों से जो काम करते आ रहे हो वही करते रहो। नए काम को करने में तुम्हें परेशानी होगी। दूर के ढोल सुहावने होते हैं, सच्चाई का पता तो पास जाकर चलता है। सेठानी जी, यह ढोल मंजीरा हमें नहीं पता, हम तो बस इतना चाहते हैं कि आप हमारा काम बदल दीजिए। ठीक है, जब तुम दोनों की इच्छा है और तुम्हें कोई परेशानी नहीं है तो मुझे क्या। अब से मिट्टी दुकान का काम संभालेगी और मीनू कस्टमर्स को सामान दिया करेगी। थैंक यू मैडम। अगले दिन खुश होकर मिट्टी और मीनू दुकान की ओर चल देते हैं। दुकान पहुंचकर मीनू ग्राहकों के लिए सामान पैक करने का काम शुरू कर देती है, जबकि मिट्टी हिसाब देखने लगती है। तभी कुछ ही देर में दुकान पर मिनी आ जाती है। अरे, आज मिट्टी कहाँ गई? रोज तो वही सामान देती थी। अरे भाई, तुम्हें सामान चाहिए या मिट्टी से गप्पे लड़ाना चाहती हो? तुम्हें क्या चाहिए मुझे बताओ और मैं तुरंत तुम्हें निकाल कर देती हूँ। मुझे फेस पर लगाने वाला साबुन चाहिए, जिससे मेरी स्किन और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। अच्छा, 2 मिनट रुकिए, मैं यूं गई और यूं लेकर आई। ये लीजिए। अरे, ये क्या है? ये तो कपड़े धोने वाला साबुन है। तुम क्या मेरी खूबसूरत त्वचा को खराब करना चाहती हो? माफ करिएगा, लगता है जल्दीबाजी में गलती हो गई। मैं दूसरा लाती हूँ। हाँ, कौन सा है इनमें से? ये लीजिए आपकी पसंद का साबुन। अब ये क्या है? ये तो नहाने वाला साबुन है। लगता है तुम मेरी स्किन खराब करवा कर ही मानोगी। मेरे से कुछ जलन है क्या तुम्हें? पता नहीं मिट्टी कहाँ चले गई। अगर वो होती तो ऐसी गड़बड़ नहीं करती। मेरी ब्यूटीफुल स्किन खराब कर दोगी तुम तो। मिनी गुस्से से वहाँ से चली गई। आजकल के लोग भी ना जरा सा भी सब्र नहीं है। अगर थोड़ी देर रुक जाती तो दे देती मैं उसे उसकी पसंद का साबुन। बिना सामान खरीदे ग्राहक को यो दुकान से जाता देख रिंकू को थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन मीनू उसके यहाँ पर बहुत टाइम से काम करती थी, इसलिए उसने उसे कुछ नहीं कहा। तभी दुकान पर और भी कस्टमर्स आ गए और मीनू उन्हें सामान देने लगी। मीनू को यह नहीं पता था कि दुकान में कौन सा सामान कहाँ रखा है और ना ही वो ये जानती थी कि दुकान में कौन सी चीज़ है या नहीं है। इस कारण उसे ग्राहकों को सामान देने में देर हो रही थी। देर होने के कारण दुकान में ग्राहक शोर मचाने लगे और कुछ दुकान से चले गए। दूसरी ओर मिट्टी का भी यही हाल था। उसकी मैथ्स वैसे ही कमज़ोर थी। बड़ी मुश्किल से एक एक ऑर्डर का वह हिसाब लगाती, लेकिन बाहर के शोर से हिसाब में गलती कर दे रही थी। 159, उसे भी अपने पर बहुत गुस्सा आ रहा था। शाम होते होते दोनों ही अपने काम से परेशान हो गए और उन्हें अपने पुराने काम ही अच्छे लगने लगे। रात में दुकान बंद करने के बाद मीनू और मिट्टी बाहर एक दूसरे से मिले। क्यों ना हम फिर से अपने अपने काम बदल लें और फिर से वही काम करने लगे जो हम पहले किया करते थे। सच में हम पहले जो काम करा करते थे वही हमारे लिए सही था। अगले दिन सुबह सुबह जब रिंकू दुकान पर आई
तो दोनों अपनी बत्ती सी चमका रहे थे। सेठानी जी, हमसे नए काम नहीं हो पा रहे हैं, प्लीज हमें अपने पुराने काम वापस दे दीजिए। मैंने तुम दोनों से कहा था ना कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। तुम दोनों को एक दूसरे के काम आसान लग रहे थे, लेकिन ऐसा था नहीं। मिट्टी और मीनू ने सहमति में अपने सर हिला दिए। रिंकू फिर उन दोनों के बचपने पर जोर जोर से हंसने लगी। आई होप गाइस आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई तो इस वीडियो को ढेर सारे लाइक करिएगा। मिलते हैं हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। स्टे होम, स्टे सेफ।